स्वागत है आपके अपने चैनल राडिव कॉम्पिटिटिव क्लास में। दोस्तों आइए, आज हम जो सीखने वाले हैं वो आपका है मोशन। क्लास 9 का चैप्टर है मोशन। तो मोशन क्या होता है, गति क्या होता है, इसमें रेस्ट क्या होता है, इसमें यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म, वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, ये क्वांटिटीज क्या क्या हैं, और भी बहुत सारे डिक्लेरेशन या फिर इसको रिटार्डेशन कहते हैं, एक्सेलरेशन, डिक्लेरेशन, ये सब क्या होते हैं, ये सब इसमें सीखने वाले हैं। यानी मोशन क्लास 9 चैप्टर 1 फिजिक्स का और साइंस में 8 चैप्टर क्या है मोशन, ये सीखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले आता है मोशन यानी गति क्या है। गति क्या है, लिखा हुआ है सिंपल वर्ड में कि ए बॉडी इज सेड टू बी इन ए स्टेट ऑफ मोशन व्हेन इट्स पोजीशन चेंज कंटिन्यूअसली विद रेफरेंस टू अ पॉइंट। यानी इसका क्या मतलब होता है, यानी जो एक बॉडी है, एक वस्तु है और वो कंटिन्यूअस मूव करता है तो वही है गति, उसका मूविंग गति है। यानी अभी हम इस समय में हैं, यहाँ पर है, यहाँ पर कोई मेरा समय है, फिर मैं यहाँ आ गया, तो यहाँ से यहाँ कुछ टाइम लगा आने में, तो यहाँ से यहाँ जो चल के आए, इनके बीच चले, इनका जो बीच का दूरी है, तो यही तो है आपका गति। यहाँ से यहाँ हम आए, यहाँ से यहाँ, या हम हाथ इधर उधर कर रहे हैं, तो ये क्या है, गति है हमारा। सिंपल वर्ड है कि एक व्यक्ति है, एक बॉडी है जो एक कार में बैठा हुआ है। ठीक है, कार चल रही है, एक रोड पर चल रही है कार, तो कार क्या है, चल रही है, तो वो मूव कर रही है, वो कंटिन्यूअस मूव कर रही है। आज यहाँ थी, वहाँ है कल, ठीक है, अभी यहाँ थी, वहाँ चली गई, यहाँ से वहाँ, तो वो क्या कर रही है, कंटिन्यूअस मूव कर रही है, यानी गति कर रही है, तो वो गाड़ी मोशन में है। अब उसमें जो व्यक्ति बैठा हुआ है वो भी मोशन में, क्योंकि वो भी इधर से उधर कर रहा है, यहाँ से वहाँ गति कर रहा है, तो ये क्या है, मोशन है, गति करना। ठीक है, अब आता है इसमें कि रेस्ट। तो रेस्ट क्या है कि ये रेस्ट क्या है, रेस्ट यानी क्या होता है कि लिखा हुआ है कि ए बॉडी इज सेड टू बी इन ए स्टेट ऑफ रेस्ट व्हेन इट्स पोजीशन डज नॉट चेंज विथ रिस्पेक्ट टू अ रेफरेंस पॉइंट। यानी कि एक बॉडी है और वो उसका जो पोजीशन है वो चेंज नहीं होता है, तो यही क्या है, रेस्ट है। यानी ये बोर्ड है, अब ये बोर्ड अभी यहीं है, कुछ समय बाद भी यहीं है, कल भी यहीं है, परसों भी यहीं है, तो यानी ये हर समय यहीं पर है। तो ये क्या कर रही है, मोशन नहीं कर रही है, यानी इसको हम इधर उधर नहीं लेके जा रहे हैं, ये खुद से मोशन नहीं कर रही है, ये बोर्ड जो है यहीं पर है, तो ये क्या है, रेस्ट में है, विराम अवस्था में है, तो यही रेस्ट है। यानी ये मार्कर मैंने रख दिया, अभी भी वही है, फिर थोड़ा देर बाद भी वही है, तो ये क्या है, रेस्ट है, विराम की अवस्था में। मान लीजिए एग्जाम्पल कि एक मेज है, इस पर एक पुस्तक रखा हुआ है। ठीक है, अब मेज क्या है, विराम अवस्था में, मेज तो रखी हुई वो विराम अवस्था में है, जब तक उसका अवस्था में हम कुछ बदलाव नहीं लाएंगे, तो ये तो विराम अवस्था में रखा हुआ मेज, और उसके ऊपर जो वस्तु यानी जो वो बुक है वो भी रेस्ट पोजीशन में है, इसका पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, तो यही है रेस्ट। अब इसमें आता है यूनिफॉर्म मोशन। दोस्तों आइए, अब आता है इसमें यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है कि जब एक वस्तु यानी व्हेन अ बॉडी ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो ये क्या है, यूनिफॉर्म मोशन है। यानी जब एक वस्तु है और वो क्या करता है, समान दूरी, समान डिस्टेंस और एक समान समय में अपना दूरी तय करता है। समझ गए, मतलब कि अगर नॉन यूनिफॉर्म को समझे कि मैं यहाँ पर स्टार्ट पॉइंट पर हूँ, हमको फिनिश पॉइंट पर जाना है, तो हम स्टार्ट पॉइंट से फिनिश पॉइंट पर चले जाएंगे। हमने ट्रैवल कर लिया अपना समान समय, हमने कोई समय लिया था कि हमको इतना समय में आना है, तो हमने तो अपना समय लिया भी नहीं लिया, तो हम अपने समय में तो आ गए, समान दूरी में आ गए, और एक समान समय में भी आ गए, तो ये क्या है, यूनिफॉर्म मोशन है। यानी हमको स्टार्ट पॉइंट से फिनिश पॉइंट तक जाना है, तो हम सीधे चले गए। अब आता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन यानी क्या होता है कि इन दिस टाइप ऑफ मोशन द बॉडी विल ट्रेवल इन इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यानी कि इस तरह की गति में कि एक बॉडी है ट्रेवल करता है, तो वो समान समय, उसने कोई समय अंतराल किया है कि हमको यहाँ से वहाँ स्टार्ट पॉइंट से फिनिश पॉइंट तक चल जाना है, लेकिन वो क्या करेगा, समान समय जो अंतराल किया है वो असमान दूरी तय करेगा, समान समय में असमान दूरी तय करेगा, तो वो क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। कि हमने समय अंतराल किया, हम कि यहाँ से स्टार्ट पॉइंट से फिनिश पॉइंट तक जाना है, लेकिन हम चले गए कहीं और, हमको स्टार्ट पॉइंट से हम चलना शुरू किए और कहीं और, मतलब दोस्त का घर आ गया तो दोस्त के घर में हम चले गए, तो हमने दूरी को खराब कर दिया है। यानी हमने जो समय अंतराल किए थे कि इतने समय में इतना हमको फिनिश पॉइंट तक पहुंच जाना है, लेकिन हम वहां नहीं पहुंचे, हमने अपना दूरी को और बढ़ा लिया, तो हमने समय अंतराल में तय नहीं की है वो दूरी, तो ये है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यानी समान समय में असमान दूरी तय करना, ये है नॉन यूनिफॉर्म मोशन।
मोशन। अब आता है टाइप्स ऑफ मोशन। तो कितने तरह के मोशन है, आइए उसको लिखते हैं। तो आइए अब ये देखिए यहाँ पर टाइप्स ऑफ मोशन। मोशन कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के। सरल रेखीय गति, वृत्तीय गति, यानी इसको तो आप जानते होंगे, आपके बुक में भी है सर्कुलर मोशन, एंड दोलनी गति। तो ये दोलनी गति सब समझाऊंगा कि ये तीनों क्या है। सरल रेखीय गति को समझते हैं, सिंपल लाइन मोशन, यही है ना सरल रेखीय गति, सिंपल लाइन मोशन, यानी कि सिंपल सी लाइन है, एक लाइन है, हम यहाँ पर बनाते हैं कि एक लाइन है, ठीक है, ये रोड है और इस पर हम क्या कर रहे हैं, चल रहे हैं, गति कर रहे हैं। यानी हम यहाँ से अपनी कार है, ये मेरी कार है, फिर यहाँ पर दूसरी कार है, फिर तीसरी कार, चौथी कार, इस तरह से ये कार है और ये सरल रेखा में इस तरह से चलते रहते हैं, एक कार के पीछे एक कार, एक कार के पीछे एक कार, इस तरह से एक लाइन में चलती रहती है ना कार, आप जरूर रोड पर देखते होंगे। तो ये क्या है, सरल रेखीय गति। यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल सड़क पर, मैंने अभी बताया कि सड़क पर आपके जो वाहनों की है उसकी गति, जैसे परेड में जानते होंगे, परेड में किस तरह से सिपाही लोग, फौजी लोग परेड करते हैं, तो वो एक लाइन से चलते हैं, लेफ्ट राइट, जिधर भी जाना होता है तो वो एक लाइन से, सिंपल सी लाइन में चलते हैं, तो वही है सरल रेखीय गति। ठीक है, वो गति कर रहे हैं, वो अपने हाथ हिला रहे हैं, अपने पैर हिला रहे हैं, वो इधर से उधर चल रहे हैं, तो ये क्या है, गति है, मोशन है, जिसको हम सरल रेखीय गति कहते हैं, सिंपल सी लाइन में चलना सरल रेखीय गति। वृत्तीय गति यानी क्या होता है कि सर्कुलर मोशन, यानी गोल 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 मोशन जो कहती है। जैसे अगर बात कर ले, गोल मोशन क्या है आपका, जैसे प्लैनेट हो गया, प्लैनेट तो जानते हैं, जैसे मान लीजिए कि अगर ये हमारा है सन, ये क्या है हमारा है सन, और सन के पीछे ये रहा हमारा अर्थ, ठीक है, सन के पीछे ये है हमारा अर्थ। तो सन के चारों ओर किस तरह से हमारी पृथ्वी, हमारी अर्थ जो है वो रिवॉल्व करती है, राउंड 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 घूमती है, तो ये क्या है, वृत्तीय गति है, यानी सर्कुलर मोशन, गोल गोल घूमना। जैसे पंखा है, तो ये फैन है और उस फैन में किस तरह से, इस तरह से 3 पंखुड़ियां होती है, तो इसके जो ये जो पंख है तो वो किस तरह से गोल 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 घूमते हैं, तो ये क्या है, सर्कुलर मोशन है, वो मोशन कर रही है। एंड लास्ट आता है दोलनी गति। दोलनी गति का क्या मतलब होता है कि दोलनी गति की दोलाने वाला, मतलब कि अगर झूला है, झूला क्या है, एक झूला है और झूले पर हम बैठे हुए हैं, और दोलनी गति का मतलब आगे पीछे होना। एक झूला है उस पर बैठे हुए हैं, तो हम अगर धक्का देंगे हमको, तो हम कभी आगे जाएंगे, कभी पीछे आएंगे, कभी आगे कभी पीछे, तो ये क्या है, ये तो एक मोशन है, ये गति है, तो ये क्या है, दोलनी गति है। ठीक है दोस्तों, तो आपने ये टाइप्स ऑफ मोशन समझ लीजिए। अब आइए समझते हैं हम एसेलेरेशन, इसको मिटाते हैं पूरा बोर्ड भर के इसको। दोस्तों आइए अब आता है एसेलेरेशन। एसेलेरेशन यानी क्या होता है कि एसेलेरेशन इज सीन इन यूनिफॉर्म मोशन। जी हाँ, एसेलेरेशन इन सीन इन, एसेलेरेशन जो है वो यूनिफॉर्म मोशन में देखा जाता है, एंड इट कैन बी डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम। जी हाँ, यानी इसका मतलब क्या होता है, वेग में जिस दर से परिवर्तन होता है, तो वो दर जो है परिवर्तन होता है, तो वो जो उसका दर है वो आपका त्वरण कहलाता है। ठीक है, उसका जो रेट है वो त्वरण कहलाता है, तो यही है एसेलेरेशन। एसेलेरेशन को हम कहते हैं एसेलेरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। ठीक है, यानी त्वरण इज इक्वल टू वेग परिवर्तन बटा समय, यही है एसेलेरेशन। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट इसका टॉपिक दोस्तों। अब आइए आपका आता है फिजिकल क्वांटिटी। जी हाँ, आपने ये समझ लिया एसेलेरेशन, फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, यानी कि भौतिकी राशियाँ। जी हाँ, भौतिक राशि यानी भौतिकी के नियमों को जिन्हें पदों से व्यक्त किया जाता है, तो वो क्या है, फिजिकल क्वांटिटी। जैसे बल, द्रव्यमान, विद्युत धारा, ये सब क्या आ जाते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज में आ जाते हैं। इसके 2 टाइप्स हैं, आपको पता है। जी हाँ, 2 टाइप्स कौन कौन से हैं, एक तो आ जाता है आपका स्केलर क्वांटिटीज, ठीक है, एंड दूसरा आता है वेक्टर क्वांटिटीज। तो स्केलर क्वांटिटीज यानी क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी यानी वैसी भौतिक राशियां जिसमें मैग्नीट्यूड हो लेकिन डायरेक्शन नहीं हो, दिशा नहीं हो, वो स्केलर क्वांटिटी है। जैसे द्रव्यमान, ये सब, विद्युत धारा, ये सब इसमें स्केलर क्वांटिटीज में आ जाते हैं। ठीक है, स्केलर क्वांटिटीज का मतलब होता है अदिश राशि। क्या होता है, अदिश राशि। ठीक है, अदिश राशि। और वेक्टर क्वांटिटीज का मतलब होता है सदिश राशि। ठीक है दोस्तों, तो वेक्टर क्वांटिटीज यानी क्या होता है कि जिसमें
मैग्नीट्यूड हो प्लस डायरेक्शन भी हो, वो है वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, आपने ये समझा। अब ये दोस्तों इसमें आता है डिस्टेंस, ये इंपॉर्टेंट है। तो डिस्टेंस यानी क्या होता है कि व्हेन अ बॉडी या फिर ऑब्जेक्ट, तो उसका जो इनिशियल पॉइंट है, मतलब मान लेते हैं कि एक डिस्टेंस यानी क्या होता है कि एक बॉडी है या एक ऑब्जेक्ट है, तो उसका जो इनिशियल पॉइंट है एंड फाइनल पॉइंट है, तो इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक वो गया, ठीक है, या कैसे भी शुरुआत से वो चल रहा है और जहां तक गया तो उसके बीच की जो वो दूरी है वही डिस्टेंस है, यही दूरी कहलाए यहाँ से यहाँ। ठीक है, जैसे ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, इसको इनिशियल पॉइंट, इसको फाइनल पॉइंट। अब इन दोनों के बीच की ये जो है इतनी गैप, ये क्या है, यही तो है आपका डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस। अब आता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट यानी क्या होता है कि ऑब्जेक्ट का स्टार्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट या लास्ट पॉइंट या स्टार्ट पॉइंट के बीच की जो न्यूनतम दूरी है उसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। जी हाँ, स्टार्ट पॉइंट टू लास्ट पॉइंट, यहाँ से स्टार्ट एंड ये लास्ट पॉइंट, यहाँ से यहाँ तक हमने चला, तो ये क्या है, इसका दूरी हुआ यहाँ से यहाँ चलने का बीच में, तो ये है आपका डिस्प्लेसमेंट। आपने डिस्प्लेसमेंट भी अच्छी तरह से समझ लिया। ये देखिए, ये डिस्टेंस जो है एक अदिश राशि है, यानी स्केलर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी आपका डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है दोस्तों, तो आपने ये समझ लिया। अब आता है इसमें स्पीड इंपॉर्टेंट है सबके लिए। चाल क्या होता है, चाल यानी होता है कि वस्तु द्वारा जितनी दूरी तय की गई है तो वो इसकी चाल है। जितनी दूरी तय की, यानी हमने यहाँ पर स्टार्ट पॉइंट पर हमको जाना है बहुत दूर, मतलब हम यहाँ पर हैं अभी, हमको जाना है दिल्ली, तो हम यहाँ से दिल्ली चले गए, जितनी भी दूरी है वो इसकी स्पीड है। ठीक है, इसका SI यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आपने ये समझ लिया। यह एक अदिश राशि है और स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम। ठीक है, तो ये आपने समझ लिया स्पीड। अब इसमें आता है, वो होता है, देखिए अब इसमें एवरेज स्पीड आता है। क्या आता है, एवरेज स्पीड का क्या मतलब होता है, ये सिंपल है। इसका मतलब होता है कि विभिन्न चालों से, जब एक वस्तु विभिन्न चालों से जितनी दूरी तय करती है वो क्या है, एवरेज स्पीड है। यानी कि मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट v1 चाल से चलती है, फिर उतनी ही दूरी v2 चाल से चलती है, तो अब संपूर्ण यात्रा में जो उसका औसत चाल है वो होगा औसत चाल 2v1 माइनस v2 अपॉन v1 माइनस v2। तो ये है इसका औसत चाल, एवरेज स्पीड। ठीक है, तो आप ये जरूर पढ़े होंगे कि एवरेज स्पीड इज इक्वल टू होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। ये तो आप जरूर जानते होंगे। ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम टेकन, ये एवरेज स्पीड में आता है। अब इसमें जो एक आखिरी आ जाता है वो होता है वेलोसिटी। वेलोसिटी का क्या मतलब होता है, वेग होता है। वेलोसिटी यानी क्या होता है कि जब एक वस्तु कोई निश्चित दिशा में जितनी दूरी तय करती है तो वो क्या है, वेलोसिटी। कोई एक निश्चित दिशा है और इसी दिशा में हमको डायरेक्शन में जाना है। अब हम कितनी भी डिस्टेंस तय करें तो ये है आपका वेलोसिटी। ये जो इसका SI यूनिट जो होता है ना, वो होता है मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, तो ये आपने वेलोसिटी समझ लिया। दोस्तों आज का जो चैप्टर था मोशन, क्लास 9 का चैप्टर था। जी हाँ दोस्तों, आपने अच्छी तरह से समझा। दोस्तों वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। और अपने फ्रेंड्स दोस्तों के पास, अपने क्लासमेट के पास ये वीडियो शेयर कर सकते हैं अगर वो क्लास 9 में है तो, या और भी कोई क्लास में है तो। दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। इस वीडियो को शेयर और लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए।